हरे कृष्ण गुरुनाथ, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। अपने श्री प्रभुपाद सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज का हमारा टॉक का समय हो चुका है और आज का टॉक डिलीवर करने हमारे बीच श्रीमान अनंत शेष प्रभु उपस्थित है। और आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, या जैसे कहते हैं रेलेवेंट टू करंट सिचुएशन का ये, या जो हमारा चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है कुछ दिनों से, विशेष उसके उपलक्ष्य में प्रभु जी हमें महत्वपूर्ण बातें, पॉइंट्स, संदेश, डूज एंड डोंट्स इत्यादि बातें बताएंगे। वैसे प्रारंभ में होना चाहिए था ये क्लास, या ये कक्षा प्रारंभ में होनी थी चतुर्मास के, बट बेटर लेट देन नेवर। मैं सोचा एटलीस्ट कुछ ही दिन अभी बीते हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो अभी भी भक्तों को इसके विषय में सूचित किया जा सकता है। तो सभी से अनुरोध है, आज का टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, नाम जप को विराम देते हुए। और ज्यादा समय न लेते हम श्रीमान शेष प्रभु से अनुरोध करेंगे, आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु जी। हरे कृष्ण। परमाराध्य श्री गुरु महाराज के चरणों में साधारण वंदन प्रणाम और समस्त उपस्थित भक्तों के चरणों में साधारण वंदन प्रणाम है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज विषय से हम सभी श्रवण करेंगे। मुख्यतः आप देख ही रहे हैं शीर्षक जो मुझे कहा गया है, चातुर्मास। लगभग देखा जाए तो इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी से प्रतिवर्ष, देवशयनी का अर्थ भी होता है जब भगवान शयन करते हैं, इस तरह से उसका उल्लेख होता है। भगवान महाविष्णु योग निद्रा में जब शयन करते हैं 4 महीनों के लिए, वैसे हम मधुराष्टक में जैसे कहते हैं भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम, तो भगवान का तो समस्त क्रियाएं मधुर ही है। इस संसार में हमारी जो निद्रा है और भगवान की निद्रा में बहुत भिन्नता है। हमारी निद्रा जो पूर्णतः तमोगुण से प्रभावित रहती है, जो हमें अज्ञानता में और लगभग निष्क्रिय हम हो जाते हैं, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, हम समस्त जगत का विस्मरण आदि हो जाता है। परंतु भगवान जब शयन करते हैं, जिन भगवान के विषय में कहा जाता है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाश्च। तो भगवान जब शयन करते हैं तो भगवान शयन करते हैं, अर्थात ऐसा नहीं कि भगवान पूरा संसार रुक जाता है। भगवान शयन करते तो क्रियाएं रुक जाती है, ऐसा नहीं है। भगवान का शयन भी दिव्य होता है। तो शुभ से कहा जाता है भगवान शयन करते हैं, और शयन करते समय हम जब शयन करते तो क्या होता है, हम खर्राटे लेते हैं, किसी वक्त ने कहा। भगवान जब शयन करते हैं, भगवान का श्वास निश्वास होता है। भगवान के शयन में जब श्वास निश्वास होता है
तो भगवान के निश्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रोम छिद्रों से उत्पत्ति होती है। भगवान जब निश्वास करते हैं तो भगवान के श्वास से वेदों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तो भगवान यह जो 4 महीने श्रावण भाद्रपद जिसे कहते हैं, आश्विन कार्तिक, इसकी विशेष कुछ महत्ता है। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, हालांकि यदि श्रील प्रभुपाद के शब्दों में कहा जाए तो जब श्रील प्रभुपाद को श्रुत कीर्ति प्रभु श्रील प्रभुपाद जी शिष्य बतलाते हैं, भक्त लोग श्रील प्रभुपाद को पूछते थे, श्रील प्रभुपाद जी हमने चातुर्मास के क्या क्या नियम पालन करने चाहिए, कैसे करना चाहिए। और श्रुत कीर्ति प्रभु तब बतलाते हैं श्रील प्रभुपाद के वाक्यों को। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मेरे शिष्यों के विषय में वो कहते हैं कि माई डिसाइपल्स they cannot even chant 16 rounds properly and follow the 4 regulative principles। कि विश्व से ही प्रारंभिक दिनों में जब कृष्ण आंदोलन में श्रील प्रभुपाद कहते हैं उनके शिष्य जो है वे जो निर्धारित संख्या पर नाम जप करना है, 4 नियम पालन है, इसी को पूर्ण रूपेण करने में उनको कठिनाई होती है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस? First, just do these things. Do the simple things that I ask you to do। श्रुत कीर्ति वहां कह रहे हैं कि जो सरल बातें बताई गई है पहले उसे कीजिए। First, chant your 16 rounds and follow the principles। अब तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कई बार इस प्रकार के कुछ अलग अलग प्रकार के, अभी कार्तिक व्रत आता है, कभी पुरुषोत्तम मास व्रत आता है, कभी चातुर्मास व्रत आता है, कभी भीष्म पंचक आता है। और यह अभी अभी जब मैंने श्रील प्रभुपाद जी के वाक्य सुने, इन वाक्यों को जब पढ़ते हैं तो निसंदेह श्रील प्रभुपाद इस बात पर जोर दिए कि मूलभूत जो नियम है उनको प्राधान्यता दी जाए। परंतु इसका एक दूसरा अतिरेक यह भी हो जाता है, कुछ भक्त कहते प्रभुपाद ने जितना कहा है, तो प्रभुपाद ने जितना कहा वह किस संदर्भ में, किस प्रसंग में, किन को संबोधित करते हुए कहा गया है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। तो निसंदेह श्रील प्रभुपाद इन समस्त अलग प्रकार के व्रत उपवास जो अधिक बतलाए जाते हैं उनको बहुत अधिक प्रोत्साहित नहीं की, यह बात निश्चित रूप से है। किसी भक्त ने कहा कि कार्तिक मास में दामोदराष्टक का गान श्रील प्रभुपाद ने कहा है, तो यह हमने नया प्रारंभ किया है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यह संतुलन आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षा और मनोभाव को समझ ले, श्रील प्रभुपाद किन्हें संबोधित कर रहे थे और किस समय संबोधित कर रहे थे। अतः श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार के बातों का उल्लेख किया है। परंतु साथ ही में हम देखते हैं कि इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद जिस परंपरा में आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिस संप्रदाय में आए हैं, उन्होंने इन समस्त भिन्न भिन्न प्रकार के व्रतों को भी प्रोत्साहित किया है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के 64 अंगों में भी चातुर्मास का उल्लेख किए हैं। और साथ में श्रील सनातन गोस्वामी के वचन में पढ़ रहा था, तो क्षमा चाहता हूँ, मैं पर्याप्त समय नहीं मिल पाया कि पूरी तरह अच्छी तरह से मैं कुछ प्रस्तुत कर पाऊँ, परंतु जितना कुछ समय, कुछ अभी पिछले 1 घंटे में जो कुछ मैं देख पाया उसी को हम देखेंगे कितना कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं श्रील प्रभुपाद के वाक्य से ही यहाँ पर प्रारंभ किया। साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जब भक्त भाव को प्रकाशित किए, संन्यास ग्रहण करके नीलाचल में वास किए हैं, तब हम देखते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी नियमित रूप से नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में भक्तों के सन्निधि में चातुर्मास का पालन करते थे। और वहां पर बतलाया जाता है, चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते, वृंदावन हैते यदि नीलाचले आईला, 18 वर्ष तहा वास कहा नाही गेला,
तो श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर पुरी में आए, पुरी से दक्षिण भारत गए, फिर वृंदावन गए, और पुनः जब लौट कर आए तो अंतिम 18 वर्ष श्री चैतन्य महाप्रभु कहीं नहीं गए, केवल नीलाचल में रहे। और उस समय चूंकि चैतन्य महाप्रभु वहां रहते थे, तो समस्त वैष्णवगण, विशेष रूप से बंगाल के भक्त वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते थे। प्रतिवर्ष आई से न ताहा गौड़ेर भक्त गणो, 4 मास रहे प्रभुर संगे सम्मिलना। तो वहां पर शब्द उल्लेख आता है कि प्रतिवर्ष बंगाल के जितने भक्त हैं, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, अन्य समस्त भक्त जगन्नाथपुरी में आते थे और क्या करते थे, 4 महीने तक सभी भक्त मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। चातुर्मास कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ मिलकर करते थे, निरंतर नृत्य गीत कीर्तन विलास, आचांडाले प्रेम भक्ति करिल प्रकाश। निरंतर भक्तों के सन्निधि में वे नृत्य करते, संकीर्तन होता, गीत होते, और सभी को प्रेम भक्ति से वे आप्लावित कर देते। कौन कौन वहां पर भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ इस चातुर्मास में रहते थे, पंडित गोसाई कैलो नीलाचल वास। पंडित मतलब गदाधर पंडित, वक्रेश्वर दामोदर शंकर हरिदास, ये परमानेंट रेसिडेंसी वाले हैं, जो हमेशा पूरे तरह चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हैं। जगदानंद भगवान गोविंद काशीश्वर, परमानंद पुरी आर स्वरूप दामोदर, उनके विषय में कहा गया है। और तत्पश्चात कहा जाता है और कौन थे, क्षेत्रवासी रामानंद राय प्रभृति, प्रभु संगे ऐ सब कैल नित्य स्थिति। तो रामानंद राय है, यह सभी भक्त नित्य जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। फिर अन्य एक दूसरी कैटेगरी कौन सी है, अद्वैत नित्यानंद मुकुंद श्रीवास, विद्यानिधि वासुदेव मुरारियत दास, प्रतिवर्षे आई से संगे रहे चतुर्मास, 4 मास, तास बालैया प्रभुर विविध विलास। तो यह जो भक्त है, अद्वैत नित्यानंद मुकुंद श्रीवास, विद्यानिधि वासुदेव मुरारी, अन्य कई नवद्वीप से, कुलीन ग्राम से, भिन्न भिन्न स्थानों से भक्त आकर 4 महीने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। 4 मास रहिला सब महाप्रभु संगे, जगन्नाथेर नाना यात्रा देखे महारंगे। और 4 महीने सभी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहकर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से प्रारंभ होकर, तो स्नान यात्रा, गुंडीचा मार्जन, स्नान यात्रा से आ जाते थे। गुंडीचा मार्जन मतलब वो पूर्णिमा से 1 महीने पहले आते थे वैसे देखा जाए तो। फिर जगन्नाथ रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु से भाग लेते थे। और फिर ये 4 महीने जितने उत्सव आते हैं उनका संक्षिप्त में विवरण कविराज गोस्वामी करते हैं। महाप्रभु के 4 महीने कैसे रहते, तो सर्वप्रथम इस प्रथम मास में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मनाया जाता है जन्माष्टमी के लिए। कृष्ण जन्म यात्रा दिने नंद महोत्सव, गोपवेश हैला प्रभु लैया भक्त सब। तो जन्माष्टमी और नंदोत्सव के लिए क्या होता था, श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के साथ गोप वेश को धारण करते थे। सभी बहुत सुंदर गोप वेश में, गोप भाव में आ जाते थे, वृंदावन के भाव में आते थे। और क्या करते थे, दधी दुग्ध भर सब निज स्कंद करी, और बड़े बड़े घड़ों में दही दूध भरा जाता था, उसको सब अपने अपने कंधों पर उठाते थे। महोत्सव स्थाने आइला बोलो हरि हरि, और वहां पे नंदोत्सव उत्सव मनाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। कल्पना कीजिए चैतन्य महाप्रभु के साथ आपको जन्माष्टमी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने मिले, कितना सुंदर वहाँ वर्णन कविराज गोस्वामी करते हैं। लगभग ऐसा लगता है कि उस नीलाचल महाप्रभु की जन्माष्टमी उत्सव में है। तो सभी महाप्रभु नित्यानंद गोपवेश में है, दूध दही के पात्र लिए कंधों पर है। और वहां पर भी एक भक्त है महाप्रभु का, कौन है, कानाई कुटिया आछे नंद वेशधरी, जगन्नाथ महाती हैया छे न व्रजेश्वरी।
तो कानाई खुटिया जो है वो नंद बाबा बने हैं, और जगन्नाथ माहिती प्रभु जी है, परंतु ये माता यशोदा का रूप धारण किए हैं। एक नंद बाबा हुए, यशोदा, और बाकी सब गोप वेश में दूध दही उठा रहे हैं। और वहां पर ये बहुत सुंदर जो ड्रामा चल रहा है, महाप्रभु के भक्त लोग जो है कृष्ण लीला का उत्सव मना रहे हैं। तो उस समय आपने प्रताप रुद्र आर मिश्र काशी, सार्वभौम आर पड़ी छा पात्र तुलसी। तो प्रताप रुद्र है, काशी मिश्र है, सार्वभौम भट्टाचार्य, सब वहां पर आकर देख रहे हैं। और सभी वहां पर क्या कर रहे हैं, फिर वहां पर कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, सभी नाचने लगे। यहाँ सब लैया प्रभु करे नृत्य रंग। और फिर दधि दुग्ध हरिद्र जले भरे सबार अंग। तो दही है, दूध है, हल्दी, ये सब मिलाया गया है, और यह एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। तो क्या कहते हैं, दही दूध की कीच मची है, कीच मतलब कीचड़। तो दूध दही चारों तरफ फेंका जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। हम ऐसा जन्माष्टमी फेस्टिवल नहीं करते जैसे महाप्रभु कर रहे हैं। अद्वैत कहे सत्य कही ना करी हो कोप, लगुड़ फिराई ते पार तवे जानी गोप। तो अद्वैत आचार्य करे, अपने आप को गोप समझते हो, तुम कोई गोप नहीं हो। अरे गोप के पास क्या होती है, लकुटी होती है ना, छड़ी होती है। और गोप किसमें दक्ष होते हैं, उस छड़ी को घुमाने में दक्ष होते हैं। तो गौर हरि महाप्रभु से अद्वैत आचार्य कह रहे कि तुम यदि अपने आप को गोप समझते हो तो जरा लकड़ी घुमाकर तो दिखाओ। जैसे अद्वैत आचार्य ने चैलेंज दिया है, महाप्रभु ने चैलेंज को स्वीकार किया। तबे लग लैया प्रभु फिराइते लागिला, बार बार आकाशे फैली लुफिया धरिला। तो एक छड़ी लिया तुरंत महाप्रभु ने, और जोर जोर से एकदम चक्री की तरह घुमाने लगे, ऊपर फेंकते थे। और कभी कभी शिरेर ऊपरे पृष्ठे सम्मुखे दुई पाशे, पाद मध्य फिराए लग देखी लो कहा से। कभी सिर के ऊपर गोल गोल घुमाने लगते, अचानक दाई और बाई और सामने पीछे, कभी पैरों के बीच में, ऐसे तेजी से घुमा रहे थे कि सभी चकित हो गए महाप्रभु की इस लीला को देखकर। और फिर आलत चक्रेर प्राय लगुड़ फिराया, देखी सर्व लोक चित्ते चमत्कार पाय। और इतने जोर जोर से घुमाने लगे, अचानक जैसे अग्नि का चक्र बन जाता है। आप देखिए पेंटिंग है बहुत सुंदर। महाप्रभु जन्माष्टमी उत्सव में गोप अपने रूप को साबित करके दिखा रहे, प्रूव कर रहे कि मैं गोप हूं। इतना जोर से घुमाया कि अग्नि चक्र जैसा बन गया, सर्व भक्त चमत्कृत हो गए। यह देखा तो नित्यानंद प्रभु ने भी लकड़ी उठाई, और नित्यानंद प्रभु जोर जोर से घुमाने लगे, ऐ मत नित्यानंद फिराए लगुड़, के बुझीब तार दुहार गोप भाव गुड़। कौन समझता है, ये कृष्ण बलराम ही महाप्रभु नित्यानंद के ऊपर लीला कर रहे हैं। तो इस तरह से तुरंत प्रताप रुद्र वहां से भगवान जगन्नाथ जी के वस्त्र को लेकर आए हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने पगड़ी बना ली है, जगन्नाथ जी का जो महावस्त्र आया है, सभी भक्त अपने अपने सर पे महाप्रभु को देखकर ऐसे बांध रहे हैं। तो इस तरह से महाप्रभु जन्माष्टमी उत्सव को मनाते हैं। परम आवेशे प्रभु आइला निज घर, ए मत लीला करे गौरांग सुंदर। इस तरह से अलग अलग चातुर्मास में जो जो उत्सव आते हैं, जन्माष्टमी आता है, राधाष्टमी आता है, वामन द्वादशी आता है, तो कार्तिक मास आता है, विजयादशमी, सभी उत्सव को महाप्रभु भक्तों के साथ मिलकर करते हैं। विजयदशमी लंका विजय दिने, वानर सैन्य कैल प्रभु लैया भक्त गणे। अब महाप्रभु किस आवेश में है, वानर सेना के आवेश में है। सभी भक्त वानर बन चुके हैं। जन्माष्टमी में सब गोप वेश में थे, अब सब बंदर बन गए हैं। और महाप्रभु कौन बने, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं हनुमान बने हैं। हनुमान आवेशे प्रभु वृक्ष शाखा लैया। अचानक एक पेड़ को उखाड़ कर श्री चैतन्य महाप्रभु से शाखा को ऊपर उठा लिया है। और लंका गड़े चढ़ी फैला गढ़ भांगिया। और इस किले को तोड़ने की उस भाव में वो लंका के ऊपर आक्रमण करते हैं। कहाँ रे रावण प्रभु कहे क्रोध वेशे, जगन माता हरे पापी मारी उस स्व अंशे। कहाँ गया वो दुष्ट रावण, ऐसे क्रोध में महाप्रभु कहने लगे, जगन माता माता जानकी का हरण किया है, मैं उसको मार डालूंगा। तो इस तरह से बहुत सुंदर लीला है। ऐ मत रस रास यात्रा आर दीपावली, उत्थान उत्थान द्वादशी यात्रा देखी ल सकली। तो इस प्रकार से रास यात्रा मतलब शरद पूर्णिमा है,
दीपावली है, दामोदर मास है, और अंततः उत्थान द्वादशी, तो उत्थान एकादशी। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ लीला करते हैं। फिर भक्तों को श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तबे महाप्रभु सब भक्त बोलाइला, गौड़ देश यहाँ सब विदाई करिला। और फिर महाप्रभु भक्तों कहते हैं, अब आप जाइए, बंगाल जाइए, लौट कर जाइए। तो प्रतिवर्ष भक्त लोग जो है, हमारे भक्तों का है यात्रा में आना है कब, तो बोले फेस्टिवल ऑफ डिवोशन, 3 दिन की छुट्टी। उसमें भी भक्त लोग होते, प्रभु जी 3 दिन। तो कुछ लोग 2 दिन के विचार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त कैसे होते हैं, 4 महीने का लीव लेते हैं, और 4 महीने महाप्रभु के साथ इस तरह से उत्सव को मनाते हैं। और फिर वो चैतन्य महाप्रभु कहते, सवारे कहिला प्रभु प्रत्याब्द आसिया, गुंडीचा देखिया या वे आमारे मिलिया। सबको कहते ऐसे प्रतिवर्ष आना, और फिर जो गुंडीचा उत्सव जब होगा, गुंडीचा मार्जनादि उत्सव, उस समय हम मिलेंगे पुनः। और फिर एक एक भक्त से मिलते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। अद्वैत आचार्य से अलग से मिलते हैं, नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं, श्रीवास ठाकुर को अलग लेकर जाते हैं, और उन सभी भक्तों को अलग अलग प्रकार से महाप्रभु प्रेम में आदान प्रदान किए है, उसका वर्णन किया जाता है। तो इस तरह से यह हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में। और वहीं श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकरों ने, श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह का अनुगमन करके श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि भी इन समस्त व्रतों को पालन किए हैं। तो कुछ भाग्य केवल, क्षमा चाहता हूँ, मैं इस लीला को मैं कहने का विचार नहीं किया था, परंतु सामने यह आई और क्या कहते हैं, दिल है कि मानता नहीं। तो मन हुआ कि इसी लीला को पढ़ूं। तो श्रील सनातन गोस्वामी हम गौड़ीय वैष्णव के लिए ही भक्ति मार्ग में किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, इसकी शिक्षा देने के लिए अत्यंत विस्तृत रूप से हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ बतलाया है। श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं भक्ति साम सिंधु में कि उन्होंने मात्र 64 अंगों का वर्णन किया है, परंतु श्रील सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में लाखों भक्ति के अंगों का वर्णन करते हैं। वे क्या कहते हैं कि सनातन गोस्वामी तो लाखों भक्ति अंगों का वर्णन किए, मैं मात्र 64 का कर रहा हूं। तो एक भक्त से मैं चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि निसंदेह हम मूलभूत जो बातें हैं, नाम जप ये सब करना ही चाहिए, परंतु साथ ही में हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी आदि, स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत दृढ़ता से पालन करते थे। हम देखते चैतन्य महाप्रभु लीला में, जो महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा किए, अंततः कहाँ पर पहुंचे, कावेरी नदी के तट पर पहुंचे, भगवान रंगनाथ जी का दर्शन किया है, और तब पता चला कि चातुर्मास प्रारंभ हो गया। तो वहां वेंकट भट्ट के ही निवास पर श्री चैतन्य महाप्रभु 4 महीने वास किए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और भक्ति सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर इसे पालन किए। श्रील प्रभुपाद भी वैसे, जब तक वे पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावना का प्रचार के लिए नहीं गए, तो श्रील प्रभुपाद भी यथासंभव जब वृंदावन में राधा दामोदर रहते, तो कुछ कई विधि विधानों का पालन करते थे। तो विशुभ से मैंने कहा कि हम जब श्रील प्रभुपाद की अपेक्षा क्या है कि हम जो मूलभूत जो नियम है, 4 नियम है, 16 माला है, नियमित रूप से भगवत गीता भागवत का अध्ययन है, या डेली मॉर्निंग प्रोग्राम है, यह करना चाहिए। उसके उपरांत इसका अर्थ नहीं कि दिस इज द फाइनल, दिस इज द बिगिनिंग, परंतु साथ में यथासंभव, जिस प्रकार से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी माधुर्य कादम्बिनी इसका उल्लेख किए है, भक्त जो क्रमशः तमो से रजो, रजोगुण से सतोगुण में, और क्रमशः जब उन्नत करता है, तो आप उन्नति कर रहे, इसका क्या लक्षण होता है, उन्नति करते इसका लक्षण होता है कि वह श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उसके हृदय में व्याकुलता जागृत होती है। कैसे श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, कैसे श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगति करूंगा, कैसे मैं श्री कृष्ण को, हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्न कर पाऊंगा। और यह जब मन में बहुत अधिक व्याकुलता आती है, तो भक्त क्या करता है, भक्त नित्य विचार करते रहता है, और मैं क्या करूं, और मैं क्या करूं, और नित्य नवीन संकल्प को अपने जीवन में वो धारण करता है। तो इसी प्रकार से यथासंभव गुरु के, वैष्णवों के मार्गदर्शन में हम जितना कर सके,
तो कुछ सनातन गोस्वामी के शब्दों कुछ ही पढ़ता हूँ, पूरा नहीं लूंगा मैं। तो वहां पर बतलाया जाता है, आशा करते हैं आप शायद देख पा रहे होंगे। अथ तत्र स्वापन मंत्र, यहां से प्रारंभ किए सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में। शेषे पर्यंक वर्यस्मिन् फणामणिगणम गणामले श्वेत द्वीपांतरे देव कुरु निद्रा नमोस्तुति। तो चातुर्मास के जो भगवान है, जो 4 महीने शयन कर रहे हैं, उनको प्रणाम करके हम चातुर्मास का प्रारंभ करते हैं। तो वहां पर कहते हैं, हे देव, आप श्वेत द्वीप के भीतर फणामणिगण विभूषित, तो बहुत सुंदर मणियों से विभूषित भगवान अनंत है, और उनके पर्यंक, उनके मतलब उनके बिस्तर पर आप शयन कर रहे हैं। ऐसे भगवान का चिंतन नमस्कार करके इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। तो उनको सबसे पहले प्रार्थना की जाती है इस चातुर्मास के लिए। कैसी प्रार्थना है? सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुध्ये तु विबुध्येत प्रसन्नो मे भवाच्युत। तो वहां पर वो कहते हैं, हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर यह विश्व भी शयन करता है। तो आप सोते तो संसार सो जाता है, आप जागते हैं तो संसार का जागरण होता है। तो कृपया हम पर प्रसन्न होइए, इस तरह भगवान से प्रार्थना किया जाता है। इत्याशस्य प्रभोरग्रे गृहिण्यन्यमं व्रति चतुर्मासेषु कर्तव्यम कृष्ण भक्ति विवृद्धये। तो इस प्रकार की प्रार्थना करके भगवान के सामने से प्रार्थना करनी चाहिए, और कृष्ण भक्ति विवृद्ध है, कृष्ण भक्ति की वृद्धि करने के लिए, कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए चातुर्मास के नियमों को पालन करना चाहिए। चतुर्मासेषु कर्तव्यो यो, आशा करता आप देख पा रहे होंगे, यो नियमो व्रतम तद्भवदग्रे गृह्ण्यात स्वीकुर्यात। तो यहां पर बतलाया गया कि 4 महीने के लिए जो नियम है भगवान के सामने, वह करने चाहिए। तो उसको यहाँ पर अब बतलाया गया है सनत कुमार के शब्दों में। एकादश्यांत गृणीयात संक्रांतो कर्कटस्य तु आषाढ़्यां वा नरो भक्त्या चातुर्मस्योदितम व्रतम। तो वैसे तो चातुर्मास देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, या फिर आषाढ़ पूर्णिमा जिसे कहते हैं, जैसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप मनाते हैं। तो दोनों पद्धति बतलाई गई है। देवशयनी एकादशी से कोई प्रारंभ करते हैं, तो फिर उत्थान एकादशी तक, और गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ करके फिर कार्तिक पूर्णिमा तक यह व्रत रहता है, उसको बतलाया जाता है। तो शयन एकादशी व कर्कट संक्रांति का आषाढ़ी पौर्णिमा से भक्तिपूर्वक चातुर्मास व्रत धारण करना ही मनुष्य कर्तव्य है। तब आगे थे, चतुरो वर्षिकान् मासान् देवस्योत्थान पानवधि इमं करिष्ये निमं निर्विघ्नं कुरु मेच्युत। फिर पुनः भगवान से इस तरह से प्रार्थना की जा रही है, संवत्सर के 4 मास प्रभु के उत्थान पर नियम करूंगा, आप इस कार्य का विघ्न दूर कीजिए। तो निर्विघ्न यह संपन्न हो चातुर्मास से। क्यों चातुर्मास से करना चाहिए? तो भविष्य पुराण में इस बात को उल्लेख किया गया है, यो विना नियमं मर्त्यो व्रतं वा जप्यमेव वा चातुर्मस्यं नयन मूर्खो जीवन्नपि मृतो स। जो वास्तविक इस मानव जीवन में कुछ विशिष्ट व्रत को, जप का व्रत है, अलग प्रकार के व्रत होते हैं, चातुर्मास में कोई व्रत को नहीं धारण करता, वो जीवित अवस्था में मृत के समान कहा जाता है। अतएव स्कंद पुराण के में चतुर्मास के नियम को श्री सनातन गोस्वामी बतला रहे। तो यह तो सब लोग जानते हैं, श्रावणे वर्जे शाकम दधि भाद्रपते तथा दुग्धम आश्वयुजे मासी कार्तिके चामिषम त्यजेत। तो श्रावण में शाक, शाक मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल्स हम कहते हैं, दधि भाद्रपदे, और भाद्रपद मास में दही, अश्विन मास में दूध, और कार्तिक मास में उड़द दाल कहते हैं। यहाँ पे अमीशम कहा गया है, आमिष को वर्जन करना चाहिए, और इस तरह से बहुत कुछ बातें बतलाई गई है। तो निष्पावान राजमांश, तो ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच का संवाद है, वहां पर इस बात को कहा गया है, निष्पावान राजमांश सुप्त देवे जनार्दन यो भक्षयति
विप्रेंद्र पचाधिको हिस। तो विषुव से जो अमीश कहा गया है उसके विषय में, जो कार्तिक मास में अमीश जो कहा गया उसके विषय में यहाँ पर बतलाया जाता है। ठीक है, हम केवल श्लोकों को न लेते हैं, अनुवाद को केवल देख लेते हैं। तो जनार्दन में प्रसुप्त होने पर जो मानव, तो अलग प्रकार की ये बातें काफी डिटेल में दी गई है। वरवटी है, जो भक्षण करता है वो मानव चंडाल के समान है। और विशेषतः कार्तिक मास में पुनः इस प्रकार का जो राजमाश या उसको अमीश कहा गया है, वो भक्षण करने से वो नरक प्राप्ति करता है। इन बातों को उल्लेखित किया गया है। इसके आगे का पार्ट मैं देखना चाहता था। हाँ, यहाँ पे ओके। जप होमाद्यनुष्ठानं नाम संकीर्तन तथा स्वीकृत्य प्रार्थे देवं गृहीत नियमो बुध। इदं व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव निर्विघ्नं सिद्धि माया तु प्रसादात् तव केशव। तो यहाँ पर पुनः बताया जा रहा है कुछ नियम है, विशुद्ध जप है, होम है, नाम संकीर्तन है। तो इस विशेष रूप से हम जो नियमित करते हैं, नाम जप करते हैं, श्रीमद् भागवत का पठन किया जाता है, भगवान की स्तुति आदि की जाती है, तो इस महीने, इस 4 महीनों में विशेष रूप से इनका विशेष महत्ता है कि इनको कुछ अधिक संकल्प के साथ करना चाहिए। अधिक नाम जप हो, अधिक संकल्प लेकर भागवत का पठन आदि है। और बहुत कुछ बातें कही गई, विष्णु से भगवान की स्तुतियां रहती है। जैसे प्रारंभ मास, जब श्रावण प्रारंभ होता है, फिर हम झूलन यात्रा उत्सव आदि भी आते हैं। तो राधा कृष्ण की गुणों को गाने वाले अलग भजन होते हैं, उनको भगवान के सम्मुख गाया जाता है। कई प्रकार की स्तुतियां होती है, जैसे कार्तिक मास में दामोदराष्टक है, वैसे 4 महीने अलग प्रकार की स्तुतियां होती है, अष्टकम होते हैं। श्रीमद् भागवत में विशुभ से भीष्म स्तुति है, गजेंद्र स्तुति है, गोपी गीत है। तो भक्त लोग इनका भी गायन करते हैं यथासंभव संकल्प पूर्वक। अब वहां पर विष्णु रहस्य ब्रह्मा नारद संवाद में भी इसको बताया गया है। शुणु नारद का सत्येन चातुर्मस्य व्रत क्रिया यो निर्वय नरो भक्त्या प्रयाति परमाम गतिम। तो वहां पर इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद को कह रहे कि चातुर्मास व्रत क्रिया को मैं बतला रहा हूं, जो भक्ति भाव के साथ इसे करता है वो परम गति को प्राप्त करता है। व्रतानि वैष्णवानीह मनस्यापि चिकीर्षित नरस्य क्षयमाप्नोति पापम जन्म शतोद्भवम्। इतना सुनने के बाद अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि मैं भी करना चाहता हूं, तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? केवल किसी ने मन में ही विचार किया, व्रतानि वैष्णवानीह मनस्यापि, मन में ही मुझे चातुर्मास करना है, मैं जप करूंगा, मैं अधिक भागवत को पढ़ूंगा। केवल संकल्प, चातुर्मास व्रत संकल्प का फल क्या है? इतना सुन लिया, बाकी आगे नहीं सुनना। अच्छा है, ऐसा विचार कर सकता है। तो इससे इस नाम के बल पर पाप करना है, वैसे इसका अर्थ नहीं है कि हम केवल संकल्प ही करेंगे प्रभु जी, हम थोड़ी करने वाले, परंतु केवल मन में इच्छा करने मात्र से मनस्यापे चिकित्सित नरस्य क्षयम आपनोति पापम जन्म शतोद्भवम्। 100 जन्मों के पाप जलकर खाक होते चातुर्मास व्रत के संकल्प से। संकल्प आपने ले लिया कि मैं ये करूंगा, उस संकल्प में कितनी पवित्रता है। अन्य कार्य की बात जो 100 जन्मों के पाप जलकर नष्ट हो जाते केवल इस संकल्प मात्र से। एक भक्तो न शांतो नित्य स्नाय दृढ़ व्रत यो अर्चेत चतुरो मासा हरिष्यात् तस्य लोक भाग। ठीक है, एक भक्त शांत नित्य स्नाय एवं दृढ़ व्रत होकर 4 मास श्री जनार्दन की पूजा करने पर हरिलोक को वास करता है। अब श्लोक न लेते, हम अर्थों केवल पढ़ लेते हैं। तो भगवान ऋषिकेश जब शयन करते हैं, देव शयनी, तो इस 4 मास जो व्यक्ति क्या करता है, भूतल पर शयन करता है, मतलब भूमि पर सोता है, तो वह वैष्णवी गति को प्राप्त करता है। इस तरह से आगे और भी कई बातें कही गई है, तो सभी श्लोकों को न लेते हुए हम यहाँ पर अब भविष्योत्तर में भगवान और युधिष्ठिर का संवाद को यहाँ पर सनातन गोस्वामी बतला रहे। स्त्री की वहां पुरुष धर्मार्थ मत भक्त निष्ठ होकर दृढ़व्रत के सहित देवोत्थान यावत वर्ष में के 4 मास क्या क्या नियम करना चाहिए उनको बताया गया, और उनके फल को बताया जा रहा है। भगवान बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो कुछ शब्द अच्छे लगते हैं। मधुर स्वर संपन्नो भवेत लवण वर्जनात् लवते संत दीर्घी तैलस्य परिवर्जनात्।
यदि कोई क्या करना चाहता है, मधुर कंठ चाहता है, एकदम बहुत अच्छी आवाज होनी चाहिए, कोयल की तरह आवाज चाहिए, तो क्या करना चाहिए? बोले 4 महीने नमक का त्याग, लवण वर्जन। कई लोग होते हैं ऐसे बिना नमक की 4 महीने भोजन करते हैं। कुछ लोग फल के ऊपर भी 4 महीने रहते हैं, हमने देखा है। और कोई तैलस्य परिवर्जनात्, जैसे तेल लगाया जाता है, तेल का त्याग करे तो संतति की प्राप्ति। अभ्यंग वर्जनात् पार्थ सुंदरांग प्रजायते। अभ्यंग मतलब शरीर को तेल लगाना, सर पे तेल लगाया जाता है, हाथ पैर को तेल लगाया जाता है। अगर उसको त्याग करे तो क्या होगा? आपको फिर अलग से फेस वॉश लेने की जरूरत नहीं है। सुंदरांग प्रजायते, तेल का त्याग करने से बहुत सुंदर अंग प्राप्त होता है। पक्व तैल परित्यागा शत्रुनाश आपनुयात। और पक्व तैल का त्याग करने से शत्रु का नाश होता है। इस तरह से अलग बातें बताएगी। मधु का तैल त्यागे न सौभाग्यम अतुलम भवेत। तो मधु का मतलब सबसे ज्यादा, मधु मतलब शहद दिया गया था उसको। सौभाग्य, अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। पुष्पोपभोग त्यागे न, बहुत अधिक फूल आदि का भोग को त्यागने से स्वर्ग में विद्याधर स्थान प्राप्त करता है। योग साधना जो करता है, योग अभ्यासी भवेदस्तु स ब्रह्मा पद आपनुयात्, वो ब्रह्म पद को प्राप्त करता है योग का अभ्यास करने से चातुर्मास। कट्वम्ल तिक्त मधुर क्षार काशाय जान रसान यो वर्जय स वैरूप्यम वैगंधम नाप्नुयात् क्वचित्। और जो विषुप से अलग प्रकार के रस होते हैं ना, कट्व, अम्ल, तिक्त, तो खट्टा, मीठा, तीखा, अलग प्रकार के, इन रसों का यदि समस्त रसों का चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद हो, तो अलग प्रकार के जो रस है, उन रसों का यदि किसी ने त्याग कर दिया तो वैरूप्यम वैगंध्यम नाप्नुयात् क्वचित्, वो कभी भी कुरूप नहीं होता और उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती। मतलब सुगंधित शरीर और सुंदर शरीर को प्राप्त करता है, स्वरूप को। तांबुल तो इस तरह से कई बातों को यहाँ पर बताया, केवल हम कुछ अर्थ को देख लेते हैं। पद में अथवा मस्तक में तेल मर्दन पर त्याग करने से कांतिमान हो सकता है। मधु शौद्र त्यागने पर दीप्तिपद होता है। दीप्तिपद अर्थात जिससे कहेंगे आप, उसके पैर भी एकदम ग्लो करने लगते हैं, ऐसे कह सकते हैं। दधि दुग्ध आदि छाछ है, इसका त्यागने से गोलोक धाम लाभ हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई है, सभी मैं नहीं लूंगा, केवल कुछ मैं देख रहा था आज प्रातः का। तो अग्निपक्व द्रव्य परित्याग करने से दीर्घायु संतान। अग्निपक्व मतलब कुक्ड, जो कुक्ड होता है ना प्रसाद, मतलब कच्चा जो होता है, जिसको क्या है, कंदमूल आदि फल है, इनको केवल ग्रहण करें। अग्निपक्व द्रव्य परित्याग, उससे दीर्घायु संतान प्राप्त होती है। भूमि में अथवा प्रस्तर शैया में शयन करने से मुनि एवं योगी होता है। सुरा मध्य परित्याग करने से व्याधिहीन रोगहीन तेजस्वी होता है। इस तरह से कहा जा रहा है। और फिर आगे श्लोक को न लेते हैं हम। एक दिन अंतर उपवास करने से, मतलब एक दिन उपवास किया, एक दिन अन्न लिया, एक दिन उपवास, इस तरह करने से ब्रह्मलोक में सम्मान आदर को प्राप्त करता है। जो मौन व्रत होता अगर धारण कर ले 4 महीने, तो उससे वो तदी आज्ञा कदाच स्खलिता नहीं होती, मतलब उसकी वाणी जो है उसमें विशेष सिद्धि प्राप्त हो जाती। सर्वदा मृत्यु को ऊपरी आहार सामग्री रखकर भोजन करने से, मतलब ऐसे पात्र वर्जन, जिस तरह से आप देखते कौन, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कैसे चातुर्मास करते थे, तो कहते कि वो चावल को ऐसे रखते थे भूमि पर जो भी बनाकर, और केवल उसको मुख से ग्रहण करते थे। तो इस तरह से पृथ्वी का आधिपत्य लाभ होता है। भगवान विष्णु के चरण युगलों की वंदना करने से गोदान का फल प्राप्त होता है। विष्णु के चरण कमलों का स्पर्श करने से, जैसे हम विठल भगवान के चरणों का स्पर्श करते हैं पंढरपुर धाम में, तो कृत्य कृत्य हो जाता है। भगवान विष्णु मंदिर में उपलेप प्रदान करने से मार्ज, ये बहुत सुंदर श्लोक था, मैं देख रहा था। यदि भगवान के मंदिर को मार्ज, भगवान के मंदिर की कोई सफाई करता है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, तो क्या होता है? उसे आकल्प काल तक राजपद में अधिष्ठ होता है। राजपद को प्राप्त करता है कौन? जो भगवान के मंदिर का झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा हो।
और फिर भगवान की प्रदक्षिणा जब की जाती है मंदिर की, किस तरह से? स्तुति का गान करते हुए। स्तव पाठ के साथ 3 बार यदि भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा की जाए तो हंस एयरलाइंस हंस यान पर आरूढ़ आरूढ़ होकर वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। गोत नहीं, वो गीत होना चाहिए, समझते हैं। विष्णु मंदिर में गोत गीत है, गीत व वाद्य ध्वनि। तो भगवान के मंदिर में कोई गीत गा रहा है, फिर अलग मृदंग बजा रहा हो, कोई करताल बजा रहा है, तो अगर चातुर्मास में कोई करताल आकर बजा लिया भगवान के मंदिर में, तो क्या होगा? गंधर्व लोक को निवासी बन जाता है। नित्य शास्त्र अमोद द्वारा मानव को प्रबोध प्रदान, शास्त्र आमोद मतलब विश्व से जो भागवतम क्लास देता हो, लोगों को भगवत गीता भागवत पढ़कर सुनाता है तो वह व्यास रूपी पुरुष अंतिम में विष्णु धाम में गमन करता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और विश्व से फूलों का हार बनाकर, कुसुम मालिका मतलब पुष्पों का हार बनाकर भगवान की पूजा करे तो भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। प्रोक्षण शब्द का अर्थ मुझे भी क्लियर नहीं है। विष्णु मतलब भगवान के मंदिर का प्रोक्षण करने से अप्सरा लोक में निवास करता है। तीर्थों में स्नान, विशुभ से चातुर्मास के लिए कुछ बातें, ठीक है पूरा हम न लेते हैं, चातुर्मास के लिए कुछ बातें जो मुझे स्मरण आ रही थी, जिसमें कहा जाता है मूलतः कि नाम जप संकल्प सर्वप्रथम है। नाम जप संकल्प हमने करना चाहिए, और जो भी अब संकल्प हो, सबसे प्रथम बात होती है गुरु आज्ञा हो। किसी साधु गुरु का उसमें आज्ञा के साथ में वो क्रिया को किया जाता है, तब वो संकल्प पूर्ण होता है। कम से कम चार, ऐसे तो यहाँ पर सभी जूम जपा पर आप उपस्थित रहते हैं, तो अभी तो अभ्यास गुरु महाराज जी ने आपको करवा दिया है। अन्यथा उसमें कहा जाता है कम से कम 4 महीने ब्रह्म मुहूर्त में साधन का अभ्यास करना चाहिए। फिर चातुर्मास में दान का महात्म्य बहुत अधिक कहा गया है। इस 4 महीने में दान किया जाता है। श्रीमद् भागवत का पाठ की विशेष महत्ता बतलाई गई है। कम से कम और एक संभव हो तो भक्त कहते हैं कि चातुर्मास में जितनी एकादशी आती है, यदि संभव हो तो उसको बहुत तीव्रता से करना चाहिए। यदि हो सके तो 4 महीने मतलब 8 एकादशी, इन 8 एकादशी को निर्जल यदि कर सके तो अति उत्तम है। और चातुर्मास में तुलसी की सेवा का विशेष महत्ता है। कुछ संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, नति भी कहा जाता है, नति मतलब प्रणाम करना। तो इतना गिनकर तुलसी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, इतनी प्रणाम तुलसी को किया जाता है, तो बहुत विशेष श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त होता है। और तो इस तरह से अलग साधन संकल्प, स्वाध्याय संकल्प होता है। उसी प्रकार से होता है सेवा संकल्प। हमको विशेष संकल्प लेकर गुरु की और आचार्य अर्थात हमारे लिए श्रील प्रभुपाद की सेवा का संकल्प। तो श्रील प्रभुपाद की सेवा मतलब विश्व से इस हरे कृष्ण आंदोलन में सेवा। तो श्रेष्ठ तो होता है, सबसे श्रेष्ठ वैसे कहा जाता है कि धामवास। 4 महीने कई लोग हम देखते हैं पंढरपुर धाम में आते हैं, कई लोग वृंदावन में, कई भक्त जगन्नाथपुरी 4 महीने रहते हैं। यदि 4 महीने न रह पाए तो कहते हैं कि कम से कम एक बार तो विशेष धाम में अवश्य जाना चाहिए, कार्तिक मास हो या फिर कोई जन्माष्टमी के लिए जाते हैं। और अन्यथा कहा जाता है कि 4 महीने यदि कोई विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा जो प्रस्थापित हरे कृष्ण आंदोलन में मंदिर है सर्वत्र जग में जहां पर भी है, वहां पर भी यदि कोई नित्य प्रति जाता है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह जो हरे कृष्ण मंदिर है ये भगवान के धाम से अभिन्न है। तो इन मंदिरों में अगर हम नियमित 4 महीने जाकर कुछ विशिष्ट सेवा करते हैं तो धाम सेवा का फल प्राप्त होता है। तो ऐसा हम विशेष कुछ संकल्प आदि लेना चाहिए। एक बात बहुत सुंदर बात बताया, अच्छा लगा। मैं जब एक बार प्रश्न किया कि कार्तिक में व्रत कहे थे, ऐसे भूमि पर सोना चाहिए, तो पलाश पत्र पर भोजन करना चाहिए, ऐसे संकल्प आदि क्यों होते हैं? अधिक नाम जप करना चाहिए। तो ये उदाहरण दे रहे थे कि जैसे आजकल काफी चलता है ना क्या, 21 डेज हैबिट चैलेंज ऐसा कुछ चलता है। तो वहां पर कहते हैं कि कोई भी क्रिया को आप बहुत अधिक दिन करने लगते हो, धीरे धीरे वो आपके जीवन का अंग बन जाता है। कई भक्तों को देखा गया है, कार्तिक मास का व्रत होता है, प्रतिदिन दामोदराष्टक का गान करते हैं, परिणाम क्या होता है?
ऐसे कई भक्त होते हैं जो फिर आजीवन प्रतिदिन दामोदर अष्टक को गाना उनको आदत बन जाती है। वैसे ही चातुर्मास में भक्ति का कुछ वृद्धि के लिए जब कहा जा रहा है, कुछ अधिक हम भक्ति करें, दिने दिने वृद्धि हऊ का नामेर प्रभावे, जिस तरह से कहा जाता है, तो इसका मूलतः प्रयोजन यही है कि क्रमशः फिर हमारी भक्ति हर 4 महीने बाद, ऐसा नहीं 4 महीने बहुत जैसे संसार में लोग करते हैं, नवरात्र में बहुत तब व्रत करेंगे और नवरात्र के बाद फिर भोग करेंगे। तो भक्त लोग ऐसे नहीं है कि हम 4 महीने कुछ विशेष व्रत करेंगे और उसके पश्चात फिर भगवान उठ गए तो फिर हम सो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके द्वारा यह प्रयास रहता है कि उस हर चातुर्मास के बाद आपकी भक्ति कुछ मल्टीप्लाई होनी चाहिए। आपकी भक्ति को मल्टीप्लाई करने के लिए ही यह चातुर्मास आदि व्रतों को बतलाया जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक कि मैं अभी समय अधिक ले चुका हूँ, तो पुनः क्षमा चाहता हूँ। तो पूरा मैं अध्याय तो नहीं कर पाया, बहुत विस्तार से काफी कुछ बातों को कहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी, तो आप अन्य समय से पढ़ भी सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बहुत चातुर्मास बहुत की जय। धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। यहाँ पर डिटेल में प्रभु जी ने बताया और अंत में कहे कि पूरा कवर नहीं कर पाए, तो आप सभी से अनुरोध है कि इसके विषय में और भी काफी जानकारियां है चतुर्मास के विषय में श्री सनातन गोस्वामी ने बताई है हरि भक्ति विलास में, तो उसे प्रभु जी ने भी कहा पढ़ सकते हैं या रेफर कर सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर यथासंभव पालन कर सकते हैं। जब चतुर्मास से प्रारंभ हुआ, गुरु महाराज कह रहे थे कि डिवोटी शुड बी रिमाइंडेड दिस इज द टाइम टू इम्प्रूव देयर साधना एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। गुरु महाराज कह रहे थे कि ये समय है जब हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से लेना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए, जहां भी है वहां से आगे बढ़ना चाहिए। तो आशा है कि इस सत्र से सभी को काफी मदद मिली होगी या मिलेगी, पुनः भी इसे सुन सकते हैं। आइए हम सब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान अंशेष प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।